हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, क्या एम्पेरिकल फार्मूला होता है, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। आज इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दोनों की डेफिनेशन देख चुके थे हम, और मैं यही बता चुका था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में डिफरेंस क्या है ना। तो आप लोगों ने अगर वहाँ तक एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को अच्छे से समझा है तो आज आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, है ना। और जितने भी एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के मेथड होंगे लगाने के, वो सारे के सारे इस वीडियो में ख़त्म करेंगे और चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर एक नया टॉपिक, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखें, थोड़ा समझें पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, देखें थोड़ा स्टूडेंट, क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। मैंने कहा था अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दूं C6H6, दिस इज अ बेंजीन। क्या है? बेंजीन है। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? तो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी? CH, यही बनेगी ना इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, या आप चाहें तो C1H1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया है एम्पेरिकल फार्मूला, ये हो गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एक और देख लें, C2H2O4, C2H2O4। अच्छा, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? भाई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए तो आएगा CHO2। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करना है। इसके पहले फार्मूले समझ लेते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और किस तरीके से फाइंड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो देखें, मैंने उस दिन ही बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब अगर आप चाहें तो एक फार्मूला उसमें और बनता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल वेट। अच्छा, अब अगर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी, n तो बता दिए ना पहले कि n क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। ये n की वैल्यू है ना। n कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर चेंज करना है तो आपको पता है यहाँ पर C6H6 आना चाहिए, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 क्या बन गया? एक n नंबर हो गया हमारा 6, जिससे मल्टीप्लाई करने पर आया। एक फॉर्मूला यहाँ से और देखें क्या बनता है, n इज इक्वल टू क्या बनेगा? देखो, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। क्लियर स्टूडेंट? ये फॉर्मूलेज हमें याद रखना है। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने का फॉर्मूला, क्या होता है एम्पेरिकल वेट फाइंड करेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करते हैं, एम्पेरिकल वेट कैसे फाइंड करते हैं, ये भी पता है ना आपको। भाई आपको कोई मॉलिक्यूल्स दिया गया है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना आसान है। जैसे सपोज करो मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूँ इस पूरे का, तो मॉलिक्यूलर वेट ही निकलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा इसका? C का होता है कितना? 12 मास इंटू 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए 2, प्लस H का होता है 1 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स, प्लस O का होता है 16 इंटू 4 मॉलिक्यूल्स। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया है, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। जैसे इसका निकालना है तो एम्पेरिकल वेट क्या होगा इसका, एम्पेरिकल वेट कैसे निकालेंगे,
C का होता है 12, H का 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 2। भाई इसको कैलकुलेट कीजिए, आगे हमारा एम्पेरिकल वेट। तो मॉलिकुलर वेट कैसे निकालना है, एम्पेरिकल वेट कैसे निकालना है, एन कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो इसको जल्दी से नोट करें और इसके बाद मैं स्टार्ट करूं आपके न्यूमेरिकल्स क्या हैं उनके थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिकुलर फार्मूला में चेंज करते हैं। क्या साफ कर दूं इसको, मैं नोट कर लिया है, नोट कर लिया। चलिए फॉर्मूलेस को याद रखना आप बिल्कुल अच्छे से। दो तीन टाइप्स के क्वेश्चन हैं और उनको हम अभी सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो आप जितने भी आपकी बुक्स में क्वेश्चन होंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लूँ मैं यहीं से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, A compound has molecular weight 90। देखो भाई मॉलिकुलर वेट दे रखा है अब, एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला CHO2 कह रहा फाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। समझिएगा बेटा किस तरीके से करेंगे, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आ कंपाउंड हैज अ मॉलिकुलर वेट 90। देखो मॉलिकुलर वेट तो मिल गया है, एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला CHO2, फाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब देखिएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने का मैंने क्या क्वेश्चन बताया, अभी बताया फॉर्मूला। इसको मैं सॉल्व करूं, सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप अच्छे से। अभी मैंने बताया है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या बताया, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा देखिए मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है, n और मिल जाए एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें गिवन है, n मिल जाए तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको n पता नहीं है तो आप क्या करें, n का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, n इज इक्वल टू बताया था मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। अच्छा तो n यहाँ से निकलेगा, मॉलिकुलर वेट कितना दिया गया है 90। एम्पेरिकल वेट कैसे निकालेंगे आप, एम्पेरिकल फार्मूला से। वही एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CHO2, इसका निकालिए वेट कितना निकलता है 112 हो गया इसका, प्लस 1 प्लस ऑक्सीजन का 32, इसको ऐड की 2 2 4 एक 5 3 और एक 4, कितना आ गया 45, ये आ गया हमारा 45। इसको इससे कट करें तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 2। हमें n की वैल्यू मिल चुकी है ना स्टूडेंट, n की वैल्यू मिल चुकी है तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए आप। तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू n की वैल्यू 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला क्या है हमारा CHO2। भैया इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका, इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा C2H4O2। यही बनाना हमारा मॉलिकुलर फार्मूला, क्या बना C2H4O2। क्या बात क्लियर है अभी, ये क्या फार्मूला है C2H4O2 है ना। ये एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिकुलर फार्मूला को कन्वर्ट कर लिया है। साइड में एक फार्मूला और लिख लीजिए आप स्टूडेंट, अगर आपको मॉलिकुलर वेट नहीं दिया गया और आपको दी गई वेपर डेंसिटी, तो एक मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला होता है
मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, इसको क्या लिखा मैंने, वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ से आप मॉलिकुलर वेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक और न्यूमेरिकल्स। अगर नोट हो गया तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए ना। नोट हो गया है तो नोट कर लेंगे, फिर नोट हो गया है नहीं, अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए अब आप यहाँ से। चलिए मैं साफ कर रहा हूँ इसको, बाद में बात कर रहा हूँ क्या होता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूले। अगर वेपर से डेंसिटी दी गई है तो किस तरीके से मॉलिकुलर वेट निकालेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी 45 and empirical formula CHO2 find molecular formula, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, हमसे पूछ क्या रहा है वो कि हमें मॉलिकुलर फार्मूला चाहिए। भैया मॉलिकुलर फार्मूला चाहिए तो एक ही फार्मूला तो याद है ना आपको, मॉलिकुलर n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब बात आती है कि n कैसे फाइंड करें ना तो इसमें दिया गया है मॉलिकुलर वेट, ना दिया गया एम्पेरिकल वेट, तो ना तो n की वैल्यू भी दे रहा है कि साफ साफ n की वैल्यू भी मिल जाए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखिए एक बार अपने आप से कैलकुलेट कीजिए, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए आप हमेशा। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए बेटा उसने कहा है अ कंपाउंड हैज द वेपर डेंसिटी 45, यानी कि हमें क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 45। एम्पेरिकल फार्मूला भी गिवन है ना, एम्पेरिकल फार्मूला ये कितना है हमारे CHO2। अब देख लेते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम जानते हैं मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब भाई n की ज़रूरत है ना, मैं एम्पेरिकल फार्मूला तो गिवन है तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो n कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हमें क्या मिल जाए, मॉलिकुलर वेट मिल जाए। तो मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, कई बच्चों के दिमाग में बात चल रही है सर मॉलिकुलर वेट ऐसे ही निकाल सकते का, जैसे हमारा लिखा है CH4, इसका मॉलिकुलर वेट ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, 12 प्लस 4 है ना 16। अरे यार आपको गिवन तो होना चाहिए पहले कोई कंपाउंड, जब तो उसका मॉलिकुलर वेट निकाल पाओगे आप। जब गिवन ही नहीं है तो मॉलिकुलर वेट कैसे निकाल पाओगे, है ना। तो अपने आप कंपाउंड्स के नहीं गिवन है तो कैसे आप उसका मॉलिकुलर वेट निकालोगे। तब उसके लिए देखें आप, मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है 45, तो आ गया 90, यानी कि मॉलिकुलर वेट कितना आ रहा है हमारा 90। अब यहाँ से आप n इज इक्वल टू फाइंड कर लीजिए। तो n इज इक्वल टू क्या है, मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट आ गया 90 अपॉन एम्पेरिकल वेट, इसका भी पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था, कितना आया था 45। इसको इससे कट किया, n इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू आ गई है 2। अब इसमें रख दीजिए आप, तो 2 इंटू CHO2,
वही क्वेश्चन है, दोबारा से दोहरा दिया, डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया हमने बस, बाकी है वही क्वेश्चन। इसमें देखें आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H2O4, ये बन गया आपका कौन सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर होगी बात? अगर क्लियर है तो इसको जल्दी से नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। एक तरीका मैंने ये बता दिया जब डेप्थ डेंसिटी दी गई हो, और दूसरा आपको जब सिंपल तरीके से मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन साफ कर दूं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको परसेंटेज गिवन रहती है, परसेंटेज गिवन रहती है, फिर आपसे एम्पेरिकल फार्मूला पूछ लेता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लेता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछता है, वो एम्पेरिकल फार्मूला दे देता है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, a compound C equals to 40%, H equals to 6.7% और O is equal to 53.3%। कह रहा है मॉलिक्यूलर मास इज 60 ग्राम। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, अब उसने क्या क्या कहा क्वेश्चन में, कंपाउंड है जिसके में कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.7% और ऑक्सीजन है हमारा 53.3%। फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास कहें मॉलिक्यूलर वेट ही बोल सकते हैं, ये दे रखा है 60 ग्राम। फिर इसके बाद पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब भाई इसमें आप डायरेक्टली नहीं लगाएं क्योंकि परसेंटेज दिया गया है, तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, टेबल के थ्रू क्वेश्चन को करते हैं। टेबल में पहला लिखना है एलिमेंट, ठीक है। इस तरह की टेबल हर क्वेश्चन में बनानी है आपको। एलिमेंट, परसेंटेज बाय मास, और फिर इसके बाद हो जाएगा एटॉमिक वेट, लास्ट होगा हमारा एटॉमिक रेशियो। इसको थोड़ा बड़ा बना दें कॉलम को, एटॉमिक रेशियो। लास्ट है सिंपलेस्ट रेशियो। चलिएगा अब देखिएगा एटॉमिक क्या क्या चीज़ें, एलिमेंट कौन कौन से गिवन है, पहले तो ये देख लें। तो आपको एलिमेंट कौन कौन से गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद कह रहा परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास कितना गिवन है आपको, ये देखिए परसेंटेज बाय मास ये आपको गिवन है 40 ग्राम। इसके बाद ये कितना है 6.7 ग्राम, और वो कितना दिया गया है 53.7, है ना। ग्राम में लिख दिए परसेंटेज बाय मास, है ना, परसेंटेज बाय मास, इसको ग्राम में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। देखें थोड़ा सा, इसके बाद एटॉमिक वेट, तो आपको पता है कार्बन में कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। नेक्स्ट है एटॉमिक रेशियो। अच्छा, एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। क्लियर है बात, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। अच्छा, परसेंटेज कितनी दिया गया है 40,
एटॉमिक वेट कितना है 12, इसका परसेंटेज 6.7 और इसका वेट 1, इसका कितना दिया गया 53.7 अपॉन 16। अब इसका बेटा करते हैं एटॉमिक रेशियो कितना आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद कर लेते हैं। तो इसको कट करें अगर हम, कितना आएगा, इसको कट करिए तो कितना आ रहा है 3.33 आ रहा है क्या। इसको कट करेंगे तो ए आएगा हमारा 6.7, इसको कट करिए कितना आता है, ए भी आएगा, ठीक है 3.3 ये भी आएगा, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट आ रही है बेटा वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है। तो 3.3 ये आ गई वैल्यू। अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए इसका। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आपको एक ही चीज़ फोकस करना है, इन जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं एटॉमिक रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है। जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो हो उस स्मॉलेस्ट नंबर का जितने भी हमारे दिए गए हैं उन सब का क्या कर दो डिवाइड। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है इसमें 3.3, तो 3.3 को सबसे डिवाइड कर दीजिए आप, 3.3 अपॉन 3.3 कट किया वैल्यू 1, 6.7 अपॉन 3.3 अप्रॉक्सीमेट 1 है ना, ना 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 2 आएगा। और इसमें देखिए 3.3 जो आई है वैल्यू अपॉन 3.3 कितनी आई वैल्यू 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकला 1:1, यानी कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट, यहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, कितना सी कितना है 1C H कितना 2CH2 और O, ये बना। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू, है ना दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा n कैसे निकालते हैं, तो n निकालना, देखिए उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया 60, तो n इज इक्वल टू क्या निकालेंगे आप 60 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट कितना निकलेगा, इसका निकालिए कितना निकल के आ रहा है इसमें, इसका निकाल के चेक कीजिए 12, देखो इधर मैं निकालता हूँ, इसका होगा 12 + 2 + 16 है ना, कितने हो गए हैं 30 हो रहे हैं क्या, हाँ 30, 6 2 8 8 2 10, ठीक है 30 इधर रख देते हैं 30, इससे कट किया तो आगे वैल्यू 2, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो मैंने 2 रख दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, इसका मल्टीप्लाई कीजिए C2H4O2, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है। किससे, अगर हमें परसेंटेज दी हो और परसेंटेज से किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं, तो देखिएगा एम्पेरिकल फार्मूला हमने ये बना लिया है और फाइंड कर लिया, फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बात क्लियर हो गई है। अच्छा एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं इसका, तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी इसको, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। साफ कर दूं, चलिए मैं साफ कर दे रहा हूं इसको, बस लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नहीं इस चैप्टर का, पूरे इस चैप्टर का क्या है लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया सा प्यारा सा चैप्टर लेके, है ना। तो तैयार रहिए पढ़ने के लिए। इलेवेंथ का बेस स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो आपको एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स तो स्टडी करनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स तो आपको स्टडी कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी, कंटिन्यू, ऐसा नहीं आज 2 घंटे पढ़ लिए अब पढ़ेंगे बाद में 2 घंटे, है ना, ये सब मत सोचा करें बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 है 5 है, चलो जो भी है। आ कंपाउंड C equals to 26.59%, H equals to
2.2% एंड O इक्वल्स टू 71.19%। फिर इसके बाद दे रहा है हमें वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी है 45। अभी तो लिखा था एक वेपर डेंसिटी 45 वाला। तो इसके बाद कह रहा है फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिएगा फिर से टेबल बनाइएगा अपने आप से, एक बार कीजिए प्रयास, एक बार टेबल बनाइए अपने आप से। किस तरीके से टेबल बनेगी पहले तो आप लिख लें टेबल में क्या क्या था, क्या क्या था टेबल में। बना दूं फिर से क्या? हाँ सर बना दीजिए, है ना। देखिए तो पहला था एलिमेंट, फिर एलिमेंट के बाद क्या था एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट था कि परसेंटेज बाई मास। इसके बाद क्या था थर्ड नंबर पर एटॉमिक वेट। तो इसके बाद एटॉमिक रेशियो। लास्ट था हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। मैंने भैया टेबल बना दी है। आप टेबल मिलने के बाद आप खुद से सॉल्व कीजिए थोड़ा क्वेश्चन को, प्रयास तो करेंगे, नहीं करना चाहते वो भी। कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं बराबर, क्वेश्चन लगा भी लिया होगा कुछ बच्चों ने। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले एलिमेंट कौन कौन से गिवन है, उसने कहा कंपाउंड कार्बन दिया गया है, और दूसरा क्या दिया गया हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट हमारे पास हैं। इसके बाद परसेंटेज कितनी है कार्बन की 26.59, H कितना दिया गया है 2.22, और इसके बाद ऑक्सीजन कितना है 71.19%। ठीक है, मास में रख रहे हैं इसको। एटॉमिक वेट आपको पता है कार्बन का होता है 12, अभी तो बताया था। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालना है परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट, है ना, परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट। तो परसेंटेज कितनी दी गई है 26.59 अपॉन एटॉमिक वेट 12। इधर कितना दिया गया 2.22 अपॉन 1, 71.19 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, अभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा सॉल्व किया किसी ने, इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है, इसका डिवाइड दो तो कितना आ रहा है 2.21, इसका डिवाइड देंगे तो 2.22, इसका डिवाइड देंगे 2.21, इतना ही आ रहा है अप्रॉक्सीमेट कि 2.2 आ रहा है इसमें लास्ट वाले में भी। नहीं, इसमें काय को आएगा, इसका डिवाइड दे दीजिए आप अच्छे से। सॉरी वेरी सॉरी, 16 है ना, 4.44 आएगा, इतना आएगा, है ना 4.44। आपको ये मिल गया है। अब इसमें क्या निकालना है इसके बाद, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाल देते मैंने बताया था। इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो उसका डिवाइड दे दीजिए आप, कहाँ सभी में जो हमारे रेशियो निकला है, कौन सा एटॉमिक रेशियो निकला उन सब में डिवाइड दे के देखिए कितना आ रहा है। तो पहले फर्स्ट नंबर को डिवाइड 2.21 है तो कितना आएगा 2.21 अपॉन 2.21, कट किया आई वैल्यू 1, 2.22 अपॉन 2.21 अप्रॉक्सीमेट 1, इसको देखो 4.44 अपॉन 2.21, कट किया तो अप्रॉक्सीमेट, चाहो तो अप्रॉक्सीमेट का साइन भी बना लिया करो, ये तो एग्जैक्ट बना रहा है ना, अप्रॉक्सीमेट 2। यही आ रहा है क्या, सॉल्व किया तो आप लोगों ने, अगर यही आ रहा है तो सही है। अब इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो निकाल सकते हो आप। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा इधर से देखें, एम्पेरिकल, सॉरी मॉलिक्यूलर नहीं, एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना CHO2,
CH O2। इसके बाद N की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको डेंसिटी दी गई है तो N की वैल्यू निकाल लेंगे। मॉलिकुलर वेट निकाल लेना पहले, क्या 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और 2 इंटू वेपर डेंसिटी करने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर होता है ना। अगर बचे हुए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपकी बुक में जो दिए गए होंगे, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से। अगर नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेजने का प्रयास करूंगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।